Hello students and welcome to the third part of your CG Board Class 10th Science PYQ सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 जो है हीट एंड टेम्परेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 2022 से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको। यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको 2-2 मार्क्स के, ये 3 डिफरेंट सेट्स के हैं जो कि 2022 में पूछे गए। अब जैसे कि आपको पता ही है कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट तो होता नहीं है, सारे सेट में अलग-अलग आता है, इसलिए तीनों सेट का ये 3 अलग क्वेश्चन था। तीनों में ही यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में ही पूछा है, मतलब कौन थर्मल कंडक्टर है और कौन थर्मल इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में फिर हम लोग टाइप्स भी देखे हैं कि कंडक्टर्स को बैड एंड गुड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को भी गुड एंड बैड इंसुलेटर्स में डिवाइड किया जाता है। तो बस उन्हीं के ही बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ थर्मल इंसुलेटर मटेरियल। तो वो सारे सब्सटेंस जो कि हीट का ट्रांसमिशन जो है वो अलाउ नहीं करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं थर्मल इंसुलेटर, और उनका थर्मल कंडक्टेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है। एग्जांपल हो गया रबर। देन उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ थर्मल कंडक्टर। ना वो सारे सब्सटेंस जो कि हीट के ट्रांसमिशन को ईजिली अलाउ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टर, और इसका एग्जांपल हो जाएगा मेटल या फिर वाटर एक्सेट्रा। देन उसके बाद है व्हाट इज़ थर्मल बैड कंडक्टर। अब बैड कंडक्टर मतलब वो सारे सब्सटेंसेस जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट अलाउ तो करेंगे, क्योंकि कंडक्टर का काम है अलाउ करना, लेकिन ईजिली नहीं होगा, तो उनको हम लोग बैड कंडक्टर बोलते हैं। और एग्जांपल हो जाएगा उसका वुड और ग्लास। जैसे कि ग्लास में अगर आप कभी गर्म पानी रखोगे तो वो तुरंत से आपको एकदम गर्म नहीं लगता है। वहीं पे अगर आप स्टील वाला अगर ग्लास होगा, स्टील का ग्लास, तो आप उसमें अगर पानी रख दोगे तो आपको तुरंत से वो गर्म फ़ील होने लगता है। तो ये डिफ़रेंस है कि दोनों में ही गर्म तो आपको लगेगा, लेकिन थर्मल कंडक्टर में तुरंत और बैड कंडक्टर में थोड़े टाइम के बाद। नेक्स्ट अब 2 मार्क्स का हो गया, उसके बाद 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल थर्मामीटर बाय शोइंग लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन इट। तो ये एक सेट में पूछा है फ़ारेनहाइट का। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसका डायग्राम है, नीचे मेंशन करना, हमेशा डायग्राम के नीचे उसका नेम लिखा जाता है। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल थर्मोमीटर है। यहाँ पे क्या करना है आपको, नॉर्मल एक थर्मोमीटर बनाना है। इंटरवल सभी थर्मोमीटर में 180 डिग्री का ही होता है। उसमें आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट पोजीशन दिखाना है, और ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन का। तो अगर ये भी आपको याद हो जाता है तो ये आप दिखा सकते हो। तो फ़ारेनहाइट स्केल में लोवेस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल फ़ारेनहाइट का होता है, और हाईएस्ट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का। आप लोवेस्ट सिर्फ याद करो, 180 प्लस करना, हाईएस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट वाले सेट में पूछा है सेंटीग्रेड स्केल थर्मोमीटर। तो उसके लिए जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो सेम वैसा ही रहेगा, फिर से नीचे सेंटीग्रेड स्केल थर्मोमीटर लिखेंगे, वही फिगर बनाएंगे। इस बार क्या करोगे आप, लोवेस्ट में 0 डिग्री और हाईएस्ट में 100 डिग्री लिख देंगे। ये हो जाता है। देन उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट वाले में आएंगे, केल्विन स्केल थर्मोमीटर। केल्विन स्केल थर्मोमीटर में अगर देखोगे तब फिर उसमें यहाँ पे फिर वही फिगर आपको बनाना है, और फिर से इस बार क्या करना है आपको, लोवेस्ट डिग्री और हाईएस्ट डिग्री रखना है, और उसके बाद में इंटरवल उनका लिखना है बीच में, और ये वही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो अगर याद रहता है नॉर्मल टेम्परेचर भी तो उसको भी मेंशन करेंगे, नहीं तो सिर्फ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट को ही मेंशन कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि 3 डिफरेंट सेट में थर्मोमीटर का ही यहाँ पे डायग्राम पूछा है, लेकिन तीनों में अलग-अलग पूछ दिया, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी सारे सेट में अलग-अलग आता है, रिपीट नहीं होता है। हाँ, इसके ऊपर जब जाएँगे 4 या 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, तब वो सारे सेट में सेम आते हैं। तो ये हो गया आपका 2022 का क्वेश्चन। 22 में टोटल यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस लेसन से देखने के लिए मिला था। नाउ 23 में आते हैं, तो पहले यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। अब ऑब्वियसली तीनों सेट में अलग-अलग हो जाएगा फिर से। तो एक में पूछा है लैटेंट हीट क्या होता है, और उसके टाइप्स के सिर्फ नेम लिखने हैं आपको। तो लैटेंट हीट वो हीट होता है जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज़ हो रहा है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, उस टाइम पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज़ हो रहा है उसको लैटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंजेस वहाँ पे नहीं आता है। अब ये जो लैटेंट हीट है वो 2 टाइप का होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट सेट में आया था, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट इन सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन देम।
व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम। तो हीट का यूनिट क्या होता है दो डिफरेंट सिस्टम्स में। सीजीएस सिस्टम में हीट का यूनिट होता है कैलोरी और एसआई सिस्टम में हीट का यूनिट होता है जूल। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। इसी को ही रिलेशन बोलते हैं कि दोनों में क्या आपको दिख रहा है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अब ये 3 मार्क्स का है ना, 1 मार्क्स आपको मिलेगा सीजीएस सिस्टम का यूनिट लिखने का, सेकेंड मार्क्स आपको एसआई सिस्टम का यूनिट लिखने का, और उसके बाद इन दोनों का रिलेशन लिखने का 1 मार्क्स। तो वैसे करके ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। देन उसके बाद व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, राइट इट्स एसआई यूनिट। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के डेफिनेशन का 2 मार्क्स और उसका एसआई यूनिट लिखोगे तो उसका 1 मार्क्स मिलेगा। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस उसका भी एक यूनिट मास लिया है, उसका हीट जो है अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करेंगे तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से समझ आया कि 2023 में इस लेसन से ओनली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। देन हम लोग आते हैं 2024 में। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 14 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का। दूसरे सेट में भी कन्वर्जन ही आया था, इस बार आपको 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। तीसरे सेट में भी कन्वर्जन आया था, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था 3 मार्क्स का। एंड उसके बाद में फिर ये 4th लेसन स्टार्ट हो जाता है। दैट सिंपली मीन्स कि 2024 में भी यहाँ से 3 मार्क्स क्वेश्चन आया था। तो अगर आप ओवरऑल प्रिपरेशन के बेसिस पे देखो तो इस लेसन से 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जब हम लोग ब्लूप्रिंट वाला वीडियो करेंगे ना तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन से लेसन से कितने मार्क्स का पॉसिबिलिटी जो है वो रहता है। अभी फ़िलहाल इसको सॉल्व करते हैं। लेसन के एक्सप्लेनेशन टाइम एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन में भी मैं आपको सिखाई थी कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला दिया है इनके कन्वर्जन का और ये आपको याद कर लेना है जब भी हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तब। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एफ़ का वैल्यू, फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है 14, सेल्सियस का आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला है जो भी टेम्परेचर स्केल हम लोग को चाहिए जिससे कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिससे कन्वर्ट करना है वो वाले टेम्परेचर स्केल को यहाँ लिखेंगे माइनस उसका लोवेस्ट डिग्री, नीचे में लिखते हैं उसका हाईएस्ट डिग्री माइनस लोवेस्ट डिग्री, और दूसरी तरफ में जिसमें कन्वर्ट करना है वो वाला यहाँ पे टेम्परेचर स्केल और उसका लोवेस्ट डिग्री, देन हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिग्री, सब में यही चीज़ यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है इसलिए एफ़ और सी यहाँ पे लिए हैं। फ़ारेनहाइट का लोवेस्ट डिग्री 32 और हाईएस्ट होता है 212, तो वैसा यूज़ किए हैं। सेल्सियस में आपको पता ही है लोवेस्ट डिग्री 0 और हाईएस्ट होता है 100। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो 14 डिग्री सेल्सियस तो दिया है यहाँ वैल्यू, तो 14 सॉरी फ़ारेनहाइट, तो 14 माइनस 32 अपॉन इन दोनों को माइनस करने से 180 आएगा। और यहाँ नीचे में जब आप आओगे तो सेल्सियस वैसे ही ले लोगे और 0 माइनस करना है तो ऑब्वियसली वो तो सेल्सियस ही बचेगा अपॉन 100 क्योंकि 100 माइनस 0 दिया था। देन इन दोनों का आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे, वैल्यू आ जाएगा -18, और वैसे ही अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c इंटू 180 हो गया ये, और यहाँ पे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से -18 आया था मल्टीप्लाइड बाई 100। देन उसके बाद में ये वैल्यू जो है वो तो यहाँ नीचे चला जाएगा, तो c का वैल्यू कितना हो जा रहा है इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से 1800 माइनस 1800 डिवाइडेड बाई 180, और जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आएगा -10। तो ये हो गया कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 30 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको 30 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फिर से वैसे ही फार्मूला यूज़ करेंगे, इस बार आपको सेल्सियस का वैल्यू पता है और फ़ारेनहाइट का नहीं पता है। आप चाहे तो इनको फ्लिप भी कर सकते हैं, ये वाला आप इस साइड लिख सकते हो और ये वाले को आप इस साइड लिख सकते हो, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। अब इस केस में फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो फ़ारेनहाइट का नहीं पता है तो एफ़ रहने देंगे, लोवेस्ट डिग्री 32, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करेंगे 180। यहाँ पे जब आप आओगे तो सी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 है तो हम लोग 30 रख दिए, -0 अपॉन 100 माइनस 0, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से 30 ही आएगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से 100 ही आएगा। उन्हीं वैल्यूज़ को फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये 30 और ये 100। देन उसके बाद क्या करोगे, इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे, f माइनस 32 और उसके साथ ये 100 जो है वो इधर जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, 180 इंटू 30, तो वो हम लोग किए, और इसके साथ में यहाँ पे ये जो 100 गया था उसको यहाँ लाएंगे तो नीचे डिवाइड पे आ जाएगा वो, ये चेंजेस किए हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो सिंपली कि इसको यहीं रहने दिए हैं, बस ये हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, तो इस फॉर्म में ये आ गया।
नेक्स्ट अब क्या करोगे, यहाँ से तो ये सब्सट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो वो वैल्यूज़ रहने देंगे। यहाँ पे ये सारे ज़ीरोज़ को हम लोग कट कर सकते हैं। वो करे हैं 18 इंटू 3 बचा है, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 54। नेक्स्ट अब क्या करोगे, ये वाली वैल्यू को इधर इस साइड शिफ्ट करोगे तो वो माइनस में था तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। आंसर आया है आपका 86 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिख दी हूँ, इसको 86 डिग्री सेल्सियस लिख लेना आप लोग। ये हो गया इसका आंसर। देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन था 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। फिर वैसे ही करना है आपको, फ़ारेनहाइट और वही वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। आप ये फार्मूला याद कर ही लेना, अगर केल्विन और सेल्सियस या फिर केल्विन से फ़ारेनहाइट ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो बस आपको यहाँ एफ और सी की जगह के और सी या फिर के और एफ ऐसे करके ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप फिर वही वैल्यूज़ को पुट करोगे जो यहाँ दिया है, 100 दिया है तो हम लोग 100 ऊपर में रख देंगे, बस ये सेल्सियस ही तो चेंज करना है तो वहाँ 100 रख देंगे, बाकी वैसे ही रहेगा। तो इनको सब्सट्रैक्ट करने से तो 180 आ ही रहा था। यहाँ पूरे को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 100 ही बचेगा, क्योंकि माइनस ज़ीरो करना था, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, एफ माइनस 32 और ये 180 जब हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो 180। तो इस बार आपको 180 में 32 ऐड कर देना है, 212 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं फ़ारेनहाइट हाँ, फ़ारेनहाइट ही आएगा ना, क्योंकि फ़ारेनहाइट ही तो फाइंड कर रहे थे। ठीक है वो, यहाँ पे भी शायद फ़ारेनहाइट ही फाइंड करना था, हाँ। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा, ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे तो मैं कुछ लिखी ही नहीं थी, तो यहाँ पे भी आपका सेल्सियस ही आएगा, डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इन तीनों क्वेश्चंस का। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को डील करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। चैप्टर 4 का ये जो वीडियो है वो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक्स अगेन।